ने जा रहे हैं, सर कैसा हमने मूड? कल वो कवर भी करा है, रात में हमने गए थे, हम रात के 3 बजे वो कवर करा है, पूरा का पूरा सिक्योरिटी है वहाँ पे ऑल टाइम, और इतना ट्रैफिक है बिकॉज मॉर्निंग से लेके 9 बजे तक किसी भी ट्रक क्लियरेंस नहीं होने दी थी, और काफी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है, और काफी अच्छा माहौल बना हुआ है, हर जगह आपको बैनर्स देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अभी कोलकाता में ही है, अभी कोलकाता से हम दूसरी सिटीज में शिफ्ट, जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि हर जगह एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस दौरान ये शॉर्ट ड्यूरेशन में ही मोदी जी जो हमारे 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को भी कवर करने वाले हैं, जिसमें कि 29 उनके जो प्रोग्राम्स है वो शेड्यूल्ड है, पहले काफी सारे तो हो गए हैं, तो कल कोलकाता में थे, तो इवेंचुअली हमें भी वहाँ पे जाने का एक बार मौका मिल गया प्रेस की वजह से, तो वहाँ पे हम एक बार विजिट करके आए, माहौल काफी अच्छा है सर। ठीक है, तो मोदी जी एक्सटेंसिव दौरों पे हैं और साथ ही साथ कंचन जी भी कम नहीं है, तो उनके भी दौरे चालू हैं और वहां से हमें एक सेंस मिलता रहेगा कि क्या हो रहा है इस देश में, मूड माहौल कैसा है। ठीक है। और साथ ही साथ बाजार का मूड माहौल कैसा है वो भी समझ लेते हैं, एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन उससे पहले कंचन जी कुछ ऐसे टॉक पॉइंट्स आज के लिए बाजार से रिलेटेड, कुछ ऐसी खबरें जिस पे आपकी नजर है? जी सर, अभी ना हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे ब्लूमबर्ग ने इंडियन बॉन्ड को इमर्जिंग मार्केट के इंडाइसेस में ऐड करने की बात की। एनएसई बीएसई लिस्टेड रियलिटी सेक्टर की केबीसी ग्लोबल लिमिटेड में दिख रहा है तेजी का अवसर। करें तो आज जो महानगर गैस है उसके शेयर्स में अप्रोक्सीमेटली 13% का डाउनसाइड देखने को मिला है, जब से सिटी ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है बाय से सेल में। टोरेंट फार्मा का शेयर आज 52 वीक हाई पे है, जब से उनको यूएसएफडीए से एक इंस्पेक्शन में सक्सेसफुल ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इंडिया बुल्स रियल इस्टेट की बात करें तो इसमें भी 4% का डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, जब से नासिक एसईसी लैंड को वेकेट करने के ऑर्डर्स आए हैं। ये तो कुछ शेयर्स थे, इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल टैंक में भी हमें 19% का एक गिरावट देखने को मिला जब से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट लगाया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में संवर्धन मदरसन ने अप्रोक्सीमेटली 3,931 करोड़ की एक बड़ी ब्लॉक डील करी है जापान के सुमिटोमो वायरिंग सेलर से। और जोमेटो के शेयर की अगर बात करी जाए सर, तो उसमें भी 4% का डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी हाल ही में एक ब्लॉक डील हुई है 3,112 करोड़ की। इसके अलावा सर पेटीएम में नजर रखना जरूरी है, क्योंकि पेटीएम में बात आ रही है कि वापस से उसको स्टेबलाइज किया जाएगा। अब इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा इस टाइम पे ध्यान है पेटीएम में, बिकॉज जिन्होंने काफी हायर लेवल से इस पे बाइंग इनिशिएट कर रखी थी, उसके बाद पेटीएम में इतना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है, तो पेटीएम भी आज काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, ज्यादातर सुर्खियां जो है थोड़ा परेशान करने वाली हैं और उसके गिरावट, उसका असर जो है वो बाजार पे देखने को मिल रहा है। अ, लेकिन बड़े मिक्स सा है, और एक बार एक्सपर्ट से ही राय लेते हैं, समझते हैं कि ये जो मिक्सचर है ये क्या कहता है, किस तरीके का इशारा करता है। निखिल सर, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। एक रेंज में, एक वोलेटिलिटी के साथ में बाजार काम कर रहा है, और कहीं कुछ बड़ा सिग्नल, बड़ा ट्रिगर्स दिख नहीं रहे हैं, तो कैसे देखा जाए बाजार को और क्या काम किया जाए? क्या सिर्फ ट्रेडर्स मार्केट हो गया है इस समय? सर अभी का जो मतलब ट्रेडिंग माहौल है उसके अंदर बाजार सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है अपना जीडीपी। औद्योगिक विकास की तेजी के सहित अलग अलग सकारात्मक कारणों के कारण भारत का जीडीपी वृद्धि दर आश्चर्यजनक रूप से 8.4% तक बढ़ गए। दैट इज द बिग थिंग टू द इकोनॉमी। विदेशी पोर्टफोलियो जो है, जो विदेशी निवेशक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, वो लोग इतनी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोकल फंड्स जो है, संस्था की हमारी लेवाली जो है, मतलब बाइंग जो अपॉर्चुनिटी है, वो लोग यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग के मूड में जा रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। तो इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है अपना जीएसटी कलेक्शन, जो फंडामेंटल्स है। जीएसटी कलेक्शन 12.5% बढ़कर 1.68 करोड़, मतलब 1,68 करोड़ रुपए के पार हो चुका है। और साथ में फंडामेंटल्स जो हम लोग मानते हैं जिसको, वो है आने वाले वित्तीय वर्ष में फुगा, वो जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो काफी कम रहने की भी एक उम्मीद है। और ये इन्फ्लेशन कम रहने से उत्पादन क्षेत्र में गतिविधि 5 महीने के उच्चतम स्तर पर अभी चल रही है।
साथ में निकास में भी भारी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। और ठीक है इसका निखिल सर, मैं रिजल्ट समझ गया आप जो कह रहे हैं, लेकिन कई बार अब ऐसा लगने लगता है यस कि मार्केट एनालिस्ट से न बात होकर के नीति आयोग से बात हो रही है। नहीं, लेकिन और सर ये खासकर सर ये जो लोग सर है आते ना, हैं वो प्रवक्ता ही रहते हैं सारे के सारे, तो वो ठीक है, अच्छी बात है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उसमें कोई खराबी नहीं है, वो चीजें हो रही हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी बाजार नहीं में जो सर, लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स की समस्या ये है कि आज करूँ क्या? जैसे ही मैं आज बाय करता हूँ, कल 4% नीचे आ जाता है मेरा स्टॉक, फिर मैं कुछ और करता हूँ या निकल जाता हूँ। तो अभी करना क्या है इलेक्शंस तक, क्योंकि कोई बड़ा सिग्नल तो दिख नहीं रहा, कोई बड़ा ट्रिगर तो है नहीं। डोमेस्टिक जो आना है वो इलेक्शंस पे आना, जिसको कि आप तो कहेंगे कि उसमें आना कुछ नहीं है, आपको पता है पहले से। तो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है कि आप जो मान के चल रहे हैं ये वाली चीजें, लेकिन कहीं बाजार उस चीजों को उतना आराम से नहीं मान रहा है, क्योंकि अगर ये वॉलेटिलिटी है तो इसका मतलब कहीं कुछ संशय भी है, कुछ तो समस्याएं होंगी, कुछ तो चिंताएं होंगी, और कहीं बाहर से भी इंटरनेशनल भी कुछ ऐसा वाला फेड की बैठक से कुछ आएगा, कहाँ से, तो कौन से ट्रिगर्स पे नजर रखी जाए और करना क्या, या अभी थोड़ी देर होल्ड कर लें, कितना पैसा हम बाहर रख लें स्क्रीन से और कितना पैसा बाजार में डालें, तो करना क्या है मार्केट में, क्या करें ये बताइए। नहीं सर, मार्केट में तो मैं ऐसे ही मतलब ट्रेडर्स को बताऊंगा, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑलवेज करेक्शन के मूड में ही आती है। अगर मान लीजिए मार्केट 500 पॉइंट बढ़ गया और वो खरीदी करते हैं, तो वो 500 पॉइंट वाला 300 पॉइंट भी नीचे आने वाला है, तो वो बाद में ऐसे बोलेंगे कि ये वोलेटिलिटी ट्रेंड में हम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ये गलत चीज है। ऑलवेज करेक्शन के मूड के अंदर सामने से बाइंग का अपॉर्चुनिटी लो, फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर लो, लार्ज कैप स्टॉक के अंदर लो, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक तो वैसे भी 70% ओवर वैल्यू चल रहे हैं, तो उसके अंदर न जाके अगर निफ्टी बेस, बैंक निफ्टी बेस जो भी स्टॉक है उसके अंदर मेरी राय है खरीदारी का माहौल बनाइए इन ऑन एवरी करेक्शन। कोई भी चीज आज भी देख लीजिए, कोटक बैंक है तो कोटक बैंक 1700 में मिल रहा था और हम लोग सोच रहे थे कि नहीं अभी और 1650 हो जाएगा, 1770 हो गया, 1770। तो मार्केट में बहुत सारे बुलिश फैक्टर भी है, बुलिश स्टॉक भी है और फंडामेंटल भी अच्छा है सर। तो हर एक करेक्शन के अंदर मेरी राय रहेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक तरफा बाजार नहीं है, निखिल सर कह रहे हैं इसके अंदर में स्टॉक पिकिंग आपको बहुत समझदारी से करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे वो अपॉर्चुनिटी जो अभी बता रहे हैं निखिल सर, वो भी दिख रही हैं कि जहां बाजार एक और आपको लाल निशान में भले दिख रहा हो निफ्टी में, लेकिन कहीं कोटक बैंक में एक अच्छी तेजी है, या बैंकिंग सेक्टर में ही बात करें, बैंक निफ्टी में ही बात कर लें, तो उसमें एक अच्छी तेजी है। तो वो वाली अपॉर्चुनिटीज हैं, और हर चीज अपनी अपनी खबरों पे चल रही है। तो बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड जो खबरें, जो इससे पहले अभी कंचन जी ने कुछ खबरें बताई थी, वहां से कुछ चीजें निकल के आई थी, और अब कुछ चीजें एक्सपर्ट से निकल के आएंगे। चलते हैं सुहास जी के पास में और देखते हैं कि उनका क्या नजरिया है। सुहास सर, निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई इस समय कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है अगर इंडेक्स पे प्ले करना हो तो? हाँ यस सर, अभी देखिए बैंक निफ्टी तो है अभी तक अंडर परफॉर्म कर रही थी। अभी तक लेगार्ड ही जो निफ्टी को आगे बढ़ने से रोक रही थी, मेजर लेगार्ड थे कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक। बाकी जो भी बैंक निफ्टी का अभी तक का परफॉर्मेंस है, थैंक्स टू आईसीआईसीआई बैंक जो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कोटक और एचडीएफसी बैंक नियर टू द 52 वीक लो है और नॉन परफॉर्मिंग सिंस लास्ट 2 to 3 इयर्स। तो अभी जो भी नेक्स्ट बुल रैली आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन अ चार्ट वो बैंक निफ्टी की तरफ से आएगी, वो भी इस वीक नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई एम लुकिंग वेरी गुड बुल रैली फ्रॉम बैंक निफ्टी। और अभी इस बार कोटक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक तीनों का सपोर्ट एक साथ मिलेगा, जो आज उसका रिफ्लेक्शन दिखने को मिल रहा है। और निखिल जी के साथ मैं एग्री करता हूं कि जीडीपी और इन्फ्लेशन कोई भी इकोनॉमी की मिरर होती है, वो क्लियर पिक्चर दिखाती है, तो वो एकदम विन विन सिचुएशन में है। तो बाय ऑन डिप्स अप्रोच रखे, और कल एक्सपायरी है तो समाव अगर 22,100 का लेवल मिले तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। तो मुझे मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी के टारगेट 22,700 तक के नजर आ रहे हैं। और अगर आज देखें तो 22,250 का बेस बनाया है, बट मुझे नहीं लगता उसके नीचे जाएगा, और जाएगा तो भी अगर 22,100 तक के लेवल है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो मेरी नजर अभी 22,100 के ऊपर है, विच इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड लुकिंग फॉर बैंक निफ्टी फॉर लीडिंग इन फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये एक और व्यू, और उसके अंदर में वो वाली लाइनें भी उन्होंने ऐड कर दी, क्योंकि सुहास जी भी आते तो उसी प्रदेश से हैं, तो वो कैसे छोड़ दें कि इन्फ्लेशन और जीडीपी दोनों सारी चीजों ठीक है, आगे चलते हैं। सर ये अंकुर जी, प्रदेश ठीक, अकबर सर कैसे देख रहे हैं सर इंडेक्स को? एक बार माइक अनम्यूट करके बताइएगा।
जी, तो यहाँ जीडीपी और इंडेक्स की देखिए बात हो चुकी है, बट अगर हम ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल जायज़ सी बात है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बहुत देखी जा रही है और दोनों ही तरफ स्पाइक्स देखे जा रहे हैं, जिस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग करना अभी और ज़्यादा मुश्किल होता नज़र आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको ये नज़र आएगा कि आपके लेने के तुरंत बाद स्टॉक्स मेजर करेक्शंस दिखा रहे हैं, यानी 4 से 5% में तो कोई शर्माहट बची ही नहीं है वहाँ करेक्शंस की। ऐसे स्टॉक्स जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा से सजेस्ट मैं करता हुआ आ रहा हूँ। इनफैक्ट 20,000 के लेवल पे जब हम लोग आए थे, तभी से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि कॉशियसली बुलिश स्टैंस यहाँ पे मेंटेन्ड है। मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले बैंक निफ्टी में हमें 50,000 के जो स्तर हैं वो एक बार नजर आ जाने चाहिए। 50,000 एक बड़ा राउंड नंबर है जिसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस रहेगा, तो वहां पे आपको एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। वो इलेक्शन के बाद होगी, इलेक्शन से पहले होगी नहीं कह सकते, बट हाँ 50,000 का स्तर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है इलेक्शन से पहले। आज की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी थोड़ी फंसी हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट दोनों ही कॉन्ट्रा प्ले कर रहे हैं। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है और निफ्टी काफी वीक नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पे निफ्टी जो ट्रेड कर रही है, आपने क्योंकि ट्रेड के विषय में पूछा, तो निफ्टी ट्रेड कर रही है 22,300 के स्तर पे। इसमें 22,320 से 340 के बीच में बिकवाली की जा सकती है। यहाँ पे 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की तरफ मेरे टारगेट 22,200 और 22,170 ये रहेंगे। निफ्टी मुझे लगता है 22,150 से और 22,350 के बीच में 200 पॉइंट की बड़ी रेंज है, इसके बीच में प्ले करती हुई नजर आनी चाहिए। इसमें मेरा जो आज का व्यू है थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी एक अलग ही फॉर्म में चल रही है। सो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो जो फिलहाल लेवल निकल के आ रहा है 48,000 के करीब लेवल पे ट्रेड कर रही है। अगेन एक राउंड नंबर है, बट जिस तरीके की तेजी दिखाई है 47,700 पे एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस है वो भी कहीं दोनों राउंड नंबर्स के आसपास फंसी हुई हैं। 48,000 एक रेजिस्टेंस है, 48,200 तक की हम अपसाइड बैंक निफ्टी में एक बार दोबारा से देख सकते हैं। जी ठीक है, ये है अंकुर सर का व्यू और पता चल रहा है कि वो गुजरात में नहीं है। ठीक है, राहुल सर कहाँ से कनेक्ट हुए हैं और राहुल सर आपका व्यू क्या है इंडेक्स को लेकर? मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं स्टार्ट करूँगा मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी लास्ट वीक हमारा यूएस का पीसी इंडेक्स आया जो एक्सपेक्टेशन से बेटर था। इनफैक्ट 2021 के बाद सबसे अच्छा आया। उसके बाद मार्केट में आपने देखा थोड़ा सा पुल बैक आया, मार्केट काफी ऑप्टिमिस्टिक हुई। अब जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आज फेड्स की जेरेमी पावेल की स्टेटमेंट है शाम को रात को यूएस में। वो रोड मैप देंगे आगे 4 से 6 महीने में रेट कट्स की तरफ उनका क्या नजरिया रहेगा। उस वजह से मार्केट थोड़ा कॉशियस है। यूएस मार्केट ने भी कल थोड़ा सा कॉशियस दिखाई। सबसे इम्पोर्टेंट डेट जो है वो इस समय है 12 मार्च की। वहां पे सीपीआई डेटा रिलीज होना है। अब वो डिसाइड करेगा आगे के प्लेटफॉर्म पे कैसे चले, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है यूएस की इस समय काफी स्टिकी नजर आ रही है। 3% के आसपास वो काफी स्टेबल है। अगर हम बॉन्ड मार्केट को देखें तो बॉन्ड मार्केट ने भी कल अच्छा डाउनफॉल दिखाया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो क्रूड प्राइसेस का आ रहा है जो एक अप ट्रेंड पे है। तो जो चीज मॉनिटर करनी है मार्केट्स आई थिंक 12 तक काफी अनसर्टेन है। एक ही फैक्टर है जो अनसर्टेन रहेगा मार्केट के लिए, वो 12 मार्च की डेट है सीपीआई इंडेक्स। रही बात अब हम माइक्रो फैक्टर पे आए तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। उसके अंदर ना तो कोई रीजन है, ना कोई वजह है, ना ही कोई अनसर्टेनिटी, एटलीस्ट इलेक्शन तक, जो मार्केट्स के अंदर कोई डाउट क्रिएट करती है। तो आई वोंट से कि इंडिया की स्टोरी कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब हो रही है इन सारे फैक्टर से, बट शॉर्ट टर्म फ्लो एंड ऑफ द डे ग्लोबल फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे हैं। एफआईआईस को देखें तो एफआईआई इस महीने फॉर अ चेंज बाइंग में आया है। लास्ट मंथ दे वर नेट सेलर्स, जनवरी में दे वर नेट सेलर्स, टिल नाउ इन मार्च दे हैव बीन नेट बायर्स। तो होता क्या है कि अगर दे बिकम नेट बायर्स इन मार्च, तो इन अप्रैल वी कैन सी अ गुड इनफ्लो इन इंडियन मार्केट्स। अब हम थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर निफ्टी को, तो लास्ट वीक कंचन जी से मेरा डिस्कशन हुआ था ट्यूसडे को। हमने बात की थी कि मार्केट के अंदर जो इसका सबसे बड़ा सपोर्ट पॉइंट है वो 21,870 का है। तो अपेरेंटली वेडनेसडे को मार्केट ने, आई थिंक थर्सडे को मार्केट ने 21,870 का लेवल टच किया और रिवर्स किया, और हमने ये भी बात की थी उसके बाद वहाँ रिवर्सल से एक अच्छा हाई देखने को मिल सकता है। तो फ्राइडे तक हमको हाई भी मिला। अभी एट दिस पॉइंट मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे है ग्लोबल फैक्टर से रिलेटेड, लेकिन जो 21,870 का इसने डबल बॉटम बनाया है, अब दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पॉइंट। अगर मार्केट इसके ऊपर से रिवर्स करता है तो अगेन वी विल सी अ न्यू हाई दैट शुड बी अराउंड 12th ऑफ मार्च या उसके आसपास, अगर न्यूज़ पॉजिटिव या स्टेबल आती है।
लेकिन अगर ये आप 21,871 का ब्रीच करता है डबल बॉटम के बाद, ये सपोर्ट वो सस्टेन नहीं करेगा। दिस विल बी थर्ड टाइम जो सेलर इसको टेस्ट करेंगे, तब हम 21,519 तक का लेवल देख सकते हैं मार्केट में डाउन साइड में। ठीक है, तो ये है व्यू और लेवल्स बता दिए हैं, तो वो इंटरेस्टिंग है और रीजंस भी बता दिए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। तो लॉन्गर टर्म में आप जितनी बार बात करेंगे, सीधी बात है, कोई भी होगा, किसी भी स्टेट से आ रहा होगा, अगर जो इंडिया को जानता है, भारत की स्टोरी समझता है, तो वो बता देगा कि ये सब कुछ अच्छा है, क्योंकि देश तेजी के साथ में चल रहा है, बढ़ रहा है, और देशवासी जो है इसको आगे ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो युवाओं का देश है, यंगस्टर्स का देश है, तो वो बहुत सारे देश उससे भी एक जूझ रहे हैं, चाहे जापान हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, जहाँ पे एज का भी बड़ा फैक्टर आ रहा है, क्योंकि अब वो वहाँ वो वाली जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एजेड है, यानी बुजुर्ग ज़्यादा है, यंगस्टर्स कम है, और हिंदुस्तान के अंदर में सबसे बड़ी संख्या है यंगस्टर्स की, तो बड़ी एनर्जी है, बड़ी एक पॉपुलेशन है जो कि कंजम्पशन भी काम कर रही है और प्रोडक्शन में भी काम कर रही है। तो इसलिए इंडिया की स्टोरी जो है उस पर किसी को कोई शक नहीं। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो वाली चीज़ें इंटैक्ट हैं। शॉर्टर टर्म में क्या हो, क्योंकि जो लोग बाजार के अंदर में काम कर रहे हैं वो परेशान रहते हैं, तो इसलिए मैं उनके हिसाब से बार बार पूछता रहता हूँ। तो होता क्या है कि अगर किसी ने 2 दिन 4 दिन पहले कुछ स्टॉक्स खरीदे थे और आज अगर किसी में 3-5% कुछ गिरावट है, तो वो थोड़ा परेशान होता है। तो उनके लिए एक राय रहनी चाहिए, उनको ये कन्विंसिंग कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आप अच्छे स्टॉक्स में हैं तो भागने की निकलने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी है, तो ट्रेडर्स के लिए डेली कुछ पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कहीं तो एक रेंज है और जिसको कि हम ऊपर की तरफ धीरे धीरे खिसका तो रहे हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी है, जो स्पाइक्स की भी बात करी थी, जो अंकुर जी अभी से पहले बता रहे थे, तो वो वाली सारी चीजें भी हैं कि जहाँ एक बड़ी तेजी भी आती है और एक बड़ी गिरावट भी आती है। तो ये ट्रेडर्स के लिए मौका होता है, निवेशकों के लिए चिंता की कोई बात नहीं, इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है। एक बार फिर कंचन जी के पास जा रहा हूँ।